So welcome juniors to the light beam classes. So let's begin with the chapter living things and their surroundings. तो अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक अच्छा सा चैप्टर खत्म किया था बॉडी मूवमेंट्स। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा और समझ भी आ गया होगा। बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने अपनी बॉडी के बारे में पढ़ा था। अभी इस आने वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने बारे में, अपने सराउंडिंग्स के बारे में, और जो डिफरेंट प्यारे प्यारे से जो एनिमल्स होते हैं हमारे सराउंडिंग में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हमारा चैप्टर जो कि है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। अब इस आने वाले चैप्टर में अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे हैबिटेट, अडेप्टेशंस, और उसमें आने वाले डिफरेंट हैबिटेट्स में आने वाले जितने भी अडेप्टेशंस है, जो भी एनिमल्स हैं उनमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या बदलाव वो करता है कोई भी एनिमल खुद को जिंदा रखने के लिए। तो अगली आने वाली वीडियो में हम ये तीनों चीज़ों को तीन सबसे बड़े टॉपिक्स पर करेंगे डिस्कशन। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा हैबिटेट। अब हैबिटेट क्या है ना। हैबिटेट, हैबिटेट को सिंपली समझना है, हमें रटना नहीं है। हैबिटेट जैसे कि हमारा घर है ना, सबका घर है, हमारा घर भी है, आपका घर भी है। तो जो घर है हमारा, मतलब जहाँ हम रहते हैं, बड़ी खुशी से रहते हैं, हमारा कंफर्ट जोन है ना, हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन अपने घर में मिल रहा है, तो वो क्या है, हमारा हैबिटेट है। हैबिटेट हमारा घर, जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ पर अभी आप लोग बैठे हुए हो, तो वो क्या है, हैबिटेट। अब हैबिटेट क्या है, हैबिटेट हमारा नेचुरल सराउंडिंग होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, खाता है, पीता है, सोता है ना। हैबिटेट तो कुछ डिफिकल्ट नहीं था याद करना। हैबिटेट क्या है, नेचुरल सराउंडिंग है, आपका घर, मेरा घर, हम सबका घर, हैबिटेट। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है हमारा अडेप्टेशन। देखो बच्चों, छोटे से बच्चे हो तो छोटा सा टॉपिक, छोटी सी बात याद रखनी। अडेप्टेशन को एक सिंगल वर्ड से याद रखना है ना, सिंगल शब्द से। ये नहीं कि हमने तो हैबिटेट रट लिया, अब हमें अडेप्टेशंस भी याद करना पड़ेगा। तो अडेप्टेशन की सिंपल सी बात की जाए, अडेप्टेशंस क्या है, अडेप्टेशंस होते हैं चेंजेस। अडेप्टेशंस क्या होते हैं, बदलाव। अब ये कौन से चेंजेस है, कौन से चेंजेस की बात कर रही है मैम, मैम बात कर रही है बदलाव की। देखो एक छोटी सी बात, पहाड़ों पे घूमने गए, हम पहली बार घूमने गए थे, बड़ी सारी वॉमिटिंग आई है ना, हमने सारी सड़कें, पूरी गाड़ी खराब कर दी। दूसरी बार गए तो वॉमिटिंग नहीं आई, तीसरी बार गए तो बहुत मजा आया, बड़ा एंजॉय करके घर आ गए। क्यों हो गया ऐसा, ऐसा क्या था कि पहली बार तो बहुत बुरा हाल हुआ, दूसरी बार में एंजॉय किया, तीसरी बार फुल मस्ती करके हम घर आ गए। ये होते हैं बेटा अडेप्टेशंस, ये होते हैं चेंजेस, ये होते हैं बदलाव जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, हम लोग हों या एनिमल हों। वो क्या होते हैं, समय के साथ साथ हमारी बॉडी क्या करती है, बदलाव करती है। समय के साथ साथ हमारी बॉडी में होते हैं चेंजेस, उन चेंजेस को, उन बदलाव को बोलते हैं अडेप्टेशन। देखा, छोटी सी बात है, हमें समझ में आ गई। अडेप्टेशंस क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, फीचर्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं हमें जिंदा रखने के लिए। क्यों ज़रूरी होते हैं भाई, अगर पहाड़ों पे घूमने गए थे और अगर बदलाव नहीं आते ना, तो वहीं बीमार हो जाते हैं, वहीं रह जाते, पता नहीं घर आते या नहीं आते। तो अडेप्टेशन का सिंपल मतलब क्या हुआ बेटा, अडेप्टेशंस होते हैं चेंजेस, बदलाव जो कि ज़रूरी होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए। ये तो थी हमारी बात। अब बात करते हैं कुछ एनिमल्स की। देखो, कोई एक एनिमल है जो डेजर्ट में रहता है, रेगिस्तान में, कोई ये पहाड़ में रहता है एकदम ठंडी जगह पर। तो क्या अगर हम पोलर बेयर को ले आए राजस्थान में, पोलर बेयर को उठाया, हम ले आए राजस्थान में, मन कर रहा था उसको रेगिस्तान घुमाने का, तो वो सरवाइव करेगा, नहीं कर पाएगा ना। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी में इतना सारा फैट है, उसकी बॉडी में इतना सारा फर है, बहुत गर्मी है डेजर्ट में, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। सिमिलरली मैं एक और चीज़, जैसे कैमल को उठाया हमने, ले गए पहाड़ों पर उसे घुमाने, तो कैमल की भी डेथ हो जाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसकी बॉडी क्या है, उसकी बॉडी अडेप्टिव ही नहीं है उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए। पर धीरे 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 बॉडी क्या बदलती जाएगी, धीरे 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 बदलते जाएंगे, और वो उस चेंज एनवायरनमेंट में भी शायद सर्वाइव कर ले। तो ये जो बदलाव हुए, ये जो चेंजेस आते हैं किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उनको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, दैट इज अडेप्टेशन। तो ये अगला एक और इंपॉर्टेंट बड़ा अच्छा सा हम लोगों ने डेफिनेशन याद कर ले, जो इंपॉर्टेंट है, पता पेपर में जरूर पूछेगी मैम, याद रख लेना। अब यहाँ पे बात करते हैं हैबिटेट की। हैबिटेट मतलब हमारा घर है ना, हैबिटेट वो प्लेस जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा नेचुरल सराउंडिंग जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है। अब देखो, घर क्या सबके सेम होते हैं, नहीं, वैसे ही एनिमल्स के घर भी सेम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, देखो अब जो घर होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है लैंड पर, है ना, जैसे कि हमारा घर जो कि कहाँ है, अर्थ सरफेस पे, जो लैंड पे रहते हैं। ठीक है, कितना, दो टाइप का। पहला टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहते हैं, देखो वो घर, वो हैबिटेट्स, वो नेचुरल सराउंडिंग जो लैंड पर है, ठीक है, जमीन पर है, वो टेरेस्ट्रियल, समझ आ गया। दूसरा आता है एक्वेटिक। एक्वेटिक का तो मतलब हमें पता ही है, मतलब वाटर, है ना। देखो वो हैबिटेट, वो हाउसेस जो कहाँ हैं, जो पानी में है, पानी के अंदर है, वो क्या हो गए, हमारे एक्वेटिक हो गए।
जो लैंड पर हो गए वो टेरेस्ट्रियल हो गए। कितना ही टफ था याद करना, है ना। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब देखो जो लैंड है ना, जो जमीन है, क्या वो सब जगह सेम है? नहीं है ना। इसीलिए हमें डिफरेंट टाइप भी पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि बेटा सबसे पहला आता है हमारा डेजर्ट। अब डेजर्ट तो हमें पता है ना, राजस्थान बड़ा खूबसूरत जगह है, हमें घूमने जाना चाहिए। दैट इज डेजर्ट। अब डेजर्ट में क्या होता है, डेजर्ट का एनवायरनमेंट देखो कैसा है, खूब गर्मी, बहुत गर्मी, है ना। बारिश तो होती ही नहीं है, तो कैसा होता है, ये ड्राई होता है, हॉट होता है ना। सैंड होते हैं चारों तरफ, रेनफॉल, बारिश बहुत कम होती है। अब यहाँ पर जो एनिमल है सबसे कॉमन कैमल होता है ना। ये तो कोई नई बात ही नहीं बताई मैम ने, तो सारी पुरानी बात बता दी। अगला होता है कैक्टस, ये तो हमें सब पता है ना। अब सेकंड बात करते हैं माउंटेन्स की। देखो डेजर्ट, रेगिस्तान, बहुत गर्मी, माउंटेन एकदम खूबसूरत से बढ़िया से एकदम। माउंटेन्स कैसे होते हैं, कोल्ड होते हैं, है ना, ठंडी जगह होती है ना। इसीलिए तो घूमने जाते हैं ना, 2 छुट्टी मिलती है हम सीधा माउंटेन्स जाते हैं। तो कैसा होता है, ये कोल्ड होता है, स्नोई होता है, ह्यूमिड होता है, क्योंकि बहुत इजीली यहाँ पर बारिश हो जाती है। अब देखो जो एनिमल पहाड़ों पर रह रहे हैं एकदम टॉप ऑन द हिल्स, तो क्या वो सेम होंगे, क्या वो कैमल जैसे होंगे? नहीं होंगे ना। हमें पता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इसमें कौन से एनिमल आ गए, पोलर बेयर्स आ गए। आ गए ना पोलर बेयर्स। फिर अब जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं पाइन्स। देखे ना, जैसे पहाड़ों पे घूमने जाते हैं ऐसे खुद सुंदर सुंदर से ट्राइंगल शेप के हमें प्लांट दिखते हैं। प्लांट ट्राइंगल क्यों होते हैं ना, ये समझने के लिए पूरा वीडियो लास्ट में देखना, तब समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट में बताऊंगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करते हैं। देखो हमने पढ़ लिया डेजर्ट, रेगिस्तान, सूखा एकदम, गर्मी बहुत ज्यादा, माउंटेन, ठंडी ठंडी हवा, है ना, बिल्कुल ठंडा एकदम, कूल कूल होता है, कोल्ड होता है। जो एनिमल होंगे वो भी वैसे ही होंगे। यहाँ बात कर ले फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट मतलब जंगल, एकदम घना जंगल, अमेजन फॉरेस्ट, है ना, कितना अच्छा एक कॉमन एग्जाम्पल है। अब फॉरेस्ट की बात करें तो बेटा देखो यहाँ पर फॉरेस्ट है ना, जंगल है, मतलब बहुत सारे प्लांट है, एकदम ऐसे ग्रीन प्लांट है। अब इतने सारे प्लांट है, मतलब उतना सारा खाना, है ना, एनिमल्स के तो मजे आ जाते हैं। तो एनिमल्स के मजे आते हैं तो कौन से एनिमल्स मिलेंगे यहाँ पे, लायन मिलेगा, टाइगर मिलेगा, सारे के सारे, लगभग सारे एनिमल हमें फॉरेस्ट में मिल जाते हैं। कोई बड़ा हो लायन टाइगर जैसे, छोटा सा हो रैबिट जैसा, स्नेक हो, हमें सारे के सारे फॉरेस्ट में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारा खाना है, बहुत सारे एनिमल्स है, तो इजीली। फिर बात करते हैं ग्रासलैंड की। कंफ्यूज नहीं होना है ना मैम, कंफ्यूज तो नहीं कर रही बिल्कुल भी, क्योंकि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड एक नहीं होते, है ना। एक तो नहीं सोच रहे थे कि एक होता है, क्योंकि ग्रासलैंड मतलब जहाँ पे के ग्रासेस है, वहाँ पे छोटे 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 पौधे होते हैं। फॉरेस्ट मतलब एकदम बड़े घने जंगल, जिसमें जाकर भी डर लगता है हमें। तो ग्रासलैंड की बात करें तो छोटे छोटे घास, ड्राई से प्लांट छोटे छोटे से होते हैं। यहाँ पे ना ड्राई होता है ये। ग्रासलैंड की देखे ना, घास कैसी होती है, सूखी सी, येलो येलो सी, तो मतलब ड्राई होती है, वहाँ पे पानी होता नहीं। तो ट्रिक है ये हमारे लिए, हमारी ट्रिक है याद करने के लिए। ड्राई होता है, येलो होता है, और इस वजह से यहाँ पर ना प्लांट मिलते ही नहीं, यहाँ पे श्रब्स होते ही नहीं। ठीक है, बड़े प्लांट मिलते हैं ग्रासलैंड में, नहीं मिलते। तो इसमें एनिमल कैसे मिलेंगे, इसमें हमें स्नेक मिल जाएगा, है ना, इसमें हमें फ्रॉग्स भी मिल जाएंगे। तो बस जैसा हैबिटेट होता है वैसे एनिमल मिल जाते हैं। ये नहीं कि कैमल को हम माउंटेन में लिख दे, गलत हो जाएगा, मैम मारेगी बाद में। फिर अब बात करते हैं एक्वेटिक की। एक्वेटिक की बात करें तो एक्वेटिक अभी बताया था पानी में, है ना। अब पानी वाले तो, अब देखो पानी तो पानी होता है मैम, इसके टाइप्स क्यों पढ़ने, टाइप्स पढ़ने बेटा इसलिए जरूरी है ना। पानी सेम नहीं होता है। एक होता है हमारा ओशियन, जिसमें कैसा होता है, नमक वाला पानी, है ना, सॉल्ट वाटर। एक होता है पॉन्ड्स, जैसे कि रिवर्स भी होते हैं हमारे, लेक्स भी होते हैं। तो अब इसमें क्या है, इसमें भी पानी तो है, यह है, पानी है, लेकिन कैसा है बेटा, फ्रेश वाटर है। कैसा है, फ्रेश वाटर है। अब फर्क क्या है, अब देखो फर्क बहुत होता है। देखो एक होता है नमक का पानी, एक होता है चीनी का पानी, दोनों में फर्क है ना। सेम इसमें भी फर्क होता है। ओशियन मतलब सॉल्ट वाटर है। देखो सॉल्ट मतलब कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। एक हो गया नॉर्मल पानी, तो नॉर्मल पानी। एक होता है नमक का पानी, पी के हमें भी कितना रिलैक्स लगता है ना, उसमें सॉल्ट्स होते हैं। वो जो सॉल्ट होते हैं ना, हर एक ऑर्गेनिज्म ना उस सॉल्ट में जिंदा नहीं रह पाता। तो कुछ ही ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जो सॉल्ट वाटर में भी रह पाते हैं, कुछ होते हैं जिनको जी प्लेन वाटर चाहिए। नहीं जी, हम प्लेन वाटर मिलेगा तभी हम जिंदा रहेंगे, वरना हम नहीं, है ना, वो नाराज हो जाते हैं। तो ओशियन और सीज में बेटा कैसा वाटर मिलता है हमें, सॉल्ट वाटर मिलता है। तो सॉल्ट वाटर मिलेगा, जैसे कि हमारे फिशेज हो गए, जैसे लार्ज फिशेज हो गए हमारे, है ना। कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे हाइड्रिला एक प्लांट होता है ना, जिसका नाम आपको याद भी रखना है। ये कैसे मिलते हैं, ये ना हमें ओशियन में ही मिलेंगे। अब पॉन्ड्स की बात कर ले। पॉन्ड्स मतलब फ्रेश वाटर, जैसे नदी का पानी, बहता, जो बहता हुआ पानी होता है वो कैसा होता है, फ्रेश वाटर होता है, कंटिन्यूअसली रिफ्रेश होता रहता है, फ्रेश वाटर। तो इसमें भी जो प्लांट होंगे और जो एनिमल्स होंगे, है ना, जो एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल होंगे, वो भी कुछ
अलग टाइप के होंगे, ये सारे एक नहीं हो सकते। अब मछली को बाहर निकालोगे तो डर जाती है ना, तो सेम वही बात है ना। तो जो पानी के अंदर है वो लैंड पर नहीं आ सकता, जो लैंड पर है कुछ कुछ पानी में जा सकते पर सारे नहीं जा सकते ना। अब आप सोचो कि हम तो कैमल को ले जाए पानी में तो नहीं रह नहीं पाएगा ना। सिमिलरली वेल को निकालो पानी से, वो आ जाएगी क्या डेजर्ट में? नहीं आ पाएगी। सो दैट इज बेटा, जैसा घर होते हैं वैसे लोग होते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो दैट इज हैबिटेट, डिफरेंट टाइप के हैबिटेट होते हैं, उतने ही ऑर्गेनिज्म है। तो ये था पूरा हमारा हैबिटेट का टॉपिक। अब अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे हैबिटेट और उसमें आने वाले एनिमल्स के अडेप्टेशंस। ठीक है, आई होप ये वाला पूरा पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा और क्लियर भी होगा। थैंक यू सो मच।